माँ का चैनल से अपने व्यूवर्स को स्वागत करती हूँ। इस माघ मास चल रहा है। माघ मास में रामायण, भागवत जैसी धार्मिक चीजों को सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। ये जितने भी आ रहे हैं, आप जानते हैं कि एक जब समुद्र मंथन हुआ दैत्य और देवताओं में, तो जब समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो अमृत को लेकर दैत्य और देवता में जब युद्ध हुआ तो वो कुंभ खड़ा वो लेकर भागे। तो यहाँ प्रयागराज में भी क्या, तो इसी उपलक्ष्य में 12 साल में ही कुंभ मनाया जाता है, स्नान किया जाता है। अभी सभी स्नानियों को का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ यूट्यूब के चैनल से, और आए हुए सभी को कहती हूँ कि जो भी आए हैं, जो दुर्घटनाओं के बीच में जैसे जिस तरह से हो गया है, जिनसे बिछड़ गए हैं, मैं उनका नमन भी करती हूँ। ऐसे व्यक्ति का जिनके प्राण संकट में थे, अमावस्या के दिन चले गए हैं, तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि जिसकी जहाँ मृत्यु होती है वहीं तो लगता है, हो सकता है भगवान उसकी वहीं भी मोक्ष कर दे। आखिरी लक्ष्य आदमी का, इंसान का यही होता है कि हम मोक्ष की ओर जाए, तो वो उनका पूरा हो गया है। कोई ग्लानि नहीं, कृष्ण सब जो करते हैं वो भगवान करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब मैं आपको रामायण का भाग सुना दिया। रामायण के का अनुसरण करना और उसकी विशेष बातों को ध्यान में रखना, प्रभु जो है सभी पापों से निवृत्त कर देते हैं। गौतम द्वारा कैसे श्राप प्राप्त हुआ था? गौतम कौन थे? अहिल्या के पति थे, जो रामचंद्र जी ने पैरों से जब छुआ तो वैसे ही नारी बन गई। फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार शाप मुक्त हुए। उनको शाप मिला होता कि जब रामचंद्र जी आएंगे तब तुम्हें मुक्त करेंगे। नारद जी ने कहा ब्रह्म, रामायण का प्रादुर्भाव मतलब कि रामायण का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, मतलब किस तरह रामायण को बनाया गया। महर्षि वाल्मीकि के मुख से तुम उसी का श्रवण करो। सतयुग में एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था सोमदत्त। सतयुग में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था सोमदत्त। वे ब्राह्मण सौदास नाम से भी विख्यात थे, सौदास नाम से विख्यात थे। एक दिन सौदास परमेश्वर शिव जी की आराधना करने में लगे। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आके पहुंचे, परंतु सौदास ने अपने निकट आए हुए गुरु को भी उठकर प्रणाम नहीं किया। बुद्धिमान गौतम शिष्य के बर्ताव से रुष्ट होकर शांत बने रहे, किंतु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को ना सह सके। उन्होंने सौदास को राक्षस योनि के लिए शाप दे दिया। कभी भी आप कहीं जाइए, कोई भी रहे, अभिवादन जरूर करिए, नमस्कार करिए, हरि जय कृष्णा करिए, सब कुछ करिए। अगर उन्होंने श्राप दे दिया, आपने उनका अभिवादन नहीं किया, श्राप मिल गया, तो आपको क्या होगा कि आप राक्षस योनि में पैदा होंगे। जन्म व्यर्थ, हीरे जैसा जन्म मिला है व्यर्थ गंवाना देना, मतलब हीरे जैसा जन्म है, इसको व्यर्थ में गंवाना देना। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा, भगवान, मैं जो अपराध किया है वह सब आप हमें क्षमा कीजिए। गौतम पूर्व श्रवण करने के लिए भक्ति भाव से रामायण की अमृतमयी कथा का भक्तिभाव से आदर पूर्वक श्रवण करो। ऐसा करने शाप अधीन देर तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि कोई भी श्राप भी दे दे या पाप भी ये दे दे या कुछ भी दे दे, लेकिन
अगर रामायण का श्रवण करती हो, सुनती हो, भगवान विष्णु का अवतार जो है राम का है, तो अगर आप सुनेंगे तब आपका जीवन सफल होगा और सारे पापों से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। सुदास नामक ब्राह्मण ने दुख मग्न होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। एक दिन गर्ग मुनि को आते देख राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए मुनि को की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले, मतलब उच्चारण जिसे हम बोल रहे हैं, उच्चारित करने वाले भगवान नामों को सुनकर, भगवान के नामों को सुनकर उन ब्रह्म ऋषि को मारने में असमर्थ राक्षस उठकर इस प्रकार बोला और कहा, महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार, आप जो भगवान नमो का स्मरण कर। मुनि ने कहा, महाभाग राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, उसमें रामायण की कथा सुनने से उसकी राक्षस तो इसीलिए कहते हैं कि जब जिस तरह से माघ मास का है उसी तरह कार्तिक मास का है। कार्तिक मास जो है उसमें रामायण जब सुनते हैं, राम का नाम लेते हैं, तो सब पापों से दूर कर राक्षस जो योनि से उनको छुटकारा मिलता है। राक्षस भाव पर त्याग करके यह देवताओं के समान सुंदर कांति में हो गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए, भगवान अत आप लोग को रामायण की अमृत प्रत्यक कथा सुनाइए, जो गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पूर्णदायक प्राप्त होता है। रामायण की कथा पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा, जो गंगा स्नान करने के लिए इतनी दूर दूर से है, अगर वो रामायण का भी पाठ कर लें तो उनको 100 गुना फल प्राप्त होगा। महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए। द्वापर में सुमित नाम का एक प्रसिद्ध राजा हो गया था। उनकी पत्नी का नाम सत्यवती थी। वह अपने समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण करवाया था। कहते हैं आज क्या है कि गाय, बछिया और भैंस, जितने भी जानवर हैं, आवारा पशु जो हैं, वो लोग भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन उनको कोई खाना नहीं देता है। तो ये धर्म में लिखा हुआ है कि अगर आप उन्हें खाना देंगे, लेकिन और उन्हें अपने पुत्रवत समझेंगे कि वो भी भूखे हैं, तो आपका जन्म सफल होगा। वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधना में ही तत्पर रहते थे। एक दिन धर्मात्मा राजा के साथ वहां आए। जब मुनि के अतिथि सत्कार संपन्न हो गया तो पुत्र पुत्री सही संपत्ति आपके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान आजकल संपत्ति मिलता तो उसका हरण कर लेते हैं, लेकिन लोग मुनि और जितने भी दीन दुखियों हैं उनको सब समर्पण कर देते थे। आज्ञा दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। ऋषि बोले, हे राजन, तुम्हारा कल्याण, मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। श्री हरि को संतुष्ट करने बहुत से पुराण भी थे, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रतिशील होकर तुम जो रामायण ही पारायण में लगे हो, में लगे हो, इसका क्या करना? तो बताएंगे आगे। तो इस कहते हैं माघ मास में रामायण का पाठ करवाने से, रामायण करवाने से, पारायण करवाने से आपके माघ मास का पूरे महीने का फल मिलेगा। तो राजा से कहा, तो राजा ने भगवान से कहा, भगवान पूर्व जन्म में मालती नामक का शूद्र था, सदा कुमार्ग में चलता था, महापापियों संसार में रहता था। हे, मैं जीविका चलाता था। एक दिन की बात है, मैं एक निर्जन वन में आया। वहाँ वशिष्ठ के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। वशिष्ठ उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा था। अनंतर मेरी साध्वी पत्नी वहाँ मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इनका नाम काली था। उसकी पत्नी का नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी। निषाद जो होते हैं इन लोगों की कन्या विंध्या प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं को त्याग दिया था। उनके भाई बंधु, वह दुख से पीड़ित थी। उसका सारा शरीर वृद्ध हो चला था। उनके भाई बहनों ने उसको त्याग दिया था। वो एकदम
निर्जन स्थान पे एकदम भूखी प्यासी दुखिया थी। देवयोग पर घूमती थी कि वो निर्जन होकर वन में पहुंची, मतलब कि सभी जगह दर्शन वर्शन करते हुए पहुंची। वह दुखियानी नारी को देख के मेरे मन में बड़ी दया आई। वशिष्ठ जी ने उस पवित्र आश्रम के निकट मैं और काली दोनों पति पत्नी संबंध कर रहने में मांसाहार से जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन दोनों जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वह वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंच गए। माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण पाठ करते दिखाई देते थे, मतलब वो मांस का भक्षण भी करते थे, राक्षस योनि करते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने माघ मास था देखा महर्षि के आश्रम के पास प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखते थे। उस समय हम लोग निराहार थे। लगातार 9 दिनों तक भक्ति पूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहां जा रहे थे मुनि। उस समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया, अतः उन्होंने हमें ले जाने के लिए दूध भेजे और दूध हम दोनों को भगवान के उत्तम धाम में ले गए। वहां कोटि कोटि सतयुगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहीं इतने समय में ही रहकर इंद्रलोक में मुनि श्रेष्ठ इंद्र तो कहते हैं कि जब रामायण का पाठ कर लेंगे, पूरी रामायण सुन लेंगे, तो राक्षसी योनि से जितने महापापी पातक जितने थे वो एक अच्छी योनियों में जन्म लिया। उनको लेने के लिए भगवान श्री राम के दूध पिया। तो माघ मास में अगर आप नहीं नहा पाए, हमारे वीडियो को देखिए, जो दूर दूर से देख रहे होंगे, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप नहीं कर पाए हैं तो भगवान का रामायण करवाइए, रामायण सुनिए, देखिए आपको माघ मास का फल पूरा प्राप्त तो होगा है। तो इस बात को लेकर शुक्ल पक्ष में प्रत्यक्ष रामायण की नवाहन कथा सुननी चाहिए। वह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। पराय धन का हरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता वह किसी काम का, क्योंकि अंत में सब छोड़कर वहां पहले परलोक की राह में जाना है। और जितना समय मिला है वो भगवान के चरणों में लगा दे तो इसका फल हमें बहुत प्राप्त होगा। और सारे जितने भी हैं माघ मास का स्नान नहीं कर पाए हैं, दूर दूर हैं, तो हम कहना चाहेंगे कि वो रामायण का पाठ करवाएं, रामायण करवाएं 24 घंटे का। देखिए उनको राम के कृपा से माघ मास का पूरा फल मिलेगा। उनकी जीवन शैली जो रहेगी वो बदल जाएगी। आने वाला वक्त उनका बहुत अच्छा होगा। जो जीता है वो कहता है कि आखिरी में मुझे परम धाम जाना है। किसी की चीजों को हरण न करिए, पाप न करिए, दिल को खुश रखिए। सब कुछ भगवान पूरा करते हैं। इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और कहना चाहूंगी कि आप जितने भी माघ मास की अभिलाषा को लेकर आए हैं या अभिलाषा चाहते हैं या नहाना चाहते हैं और नहीं पूर्ण हो पा रहा है, तो ग्लानि मत करिए, रामायण करवाइए, पाठ करिए, भगवान का नाम लीजिए, देखिए आपका कल्याण होगा। बोलो इन्हीं बातों से हम अपनी बातों को फिर विराम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये रामायण है, भगवान का नाम लेना। आप जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और इसके बाद जितनी भी हमने पुण्य कमाई होगी उससे ज्यादा तुम भी कमाओगे कि शेयर करोगे और सुनोगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।